ननन और भाभी की कहानी। ट्रिंग 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 फ़ोन की घंटी बजती है और शिखा फ़ोन उठाती है। हेलो कौन? सामने फ़ोन पर शिखा की भाभी रिद्धि थी। शिखा और रिद्धि ननन भाभी कम और दोस्त ज़्यादा थी। रिद्धि ने फ़ोन पर कहा, शिखा मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम हमेशा शिकायत करती थी ना भाभी आप मेरे घर नहीं आती हो, इस बार पक्का आ रही हूँ। इधर फ़ोन पर शिखा भी बहुत खुश हुई और खिलखिलाते हुए चखने लगती है और कहती है, सच्ची भाभी? तब रिद्धि ने कहा, हाँ भाई हाँ सच्ची, और दोनों फ़ोन रख देती है। अगली सुबह रिद्धि अपनी ननन शिखा के घर आती है और शिखा अपनी भाभी को देखकर खुशी के मारे झूमने लगते हैं। काफ़ी देर तक दोनों अपनी पुरानी बातें करती रहती है और साथ ही साथ दोनों घर का काम निपटाने लगती है। शाम के वक्त शिखा के पति शरद जी ऑफिस से घर आते हैं और रिद्धि को देखकर भी वह बहुत खुश होते हैं। रिद्धि और शरद भी एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। शरद को देखते ही शिखा के चेहरे का नूर उड़ जाता है। वह शरद को देखकर खुश नहीं होती। आखिर क्यों? रात में सभी लोग डिनर खत्म करके सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद शरद जी अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। शिखा और रिद्धि दूसरे कमरे में। ऐसा ही क्रम लगभग दूसरे दिन भी चल रहा। रिद्धि ने दूसरे दिन भी शरद और शिखा को अलग अलग कमरे में जाते हुए देखा। तब रिद्धि को लगा कि शायद मैं घर पर हूँ, इसलिए शरद जी अपने बेडरूम छोड़कर दूसरे कमरे में सोने जाते हैं। इस बार रिद्धि शिखा के घर काफ़ी दिनों के लिए आई हुई थी। इस दौरान रिद्धि ने देखा कि शिखा शरद जी से ज़्यादा बात भी नहीं करते। क्यों? क्या दोनों के बीच कोई बात है या दोनों के बीच कोई मनमुटाव है? रिद्धि ने शिखा और शरद के बीच के रिश्ते का तनाव को अच्छी तरह से भांप लिया और एक दिन रिद्धि ने शिखा से पूछ ही लिया, शिखा तुम्हारे और शरद के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुम बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है वह सच है। तुम दोनों के बीच कोई बात हुई क्या? तब शिखा ने शरद के प्रति नाराजगी जताते हुए बताता है और कहा, भाभी आप शरद की बात ही न करो तो ठीक रहेगा। हाँ सच है यह बात, हम दोनों के बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ चुके हैं। तब रिद्धि ने कहा, क्यों? तब शिखा ने बताया, भाभी अभी कुछ महीनों पहले मेरी तबीयत खराब थी, आपको तो पता ही है। उस समय मुझे मेरी जेठानी देखने आई हुई थी। मेरी जेठानी जी ने शरद को काफ़ी दिनों तक गौर किया और मुझसे कहा, शिखा ये देवर जी क्या रात में मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहते हैं? तुम कभी देवर जी का मोबाइल चेक नहीं करते हो क्या? पता है ना तुम्हें इतना ढील नहीं देना चाहिए। मांगो जरा तुम मोबाइल देवर जी से। तभी मैंने जेठानी जी की बात सुनकर शरद से मोबाइल मांगा और शरद जी ने तुरंत ही मोबाइल का पासवर्ड खोल के दे दिया और मैंने शरद का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जेठानी जी ने फिर मुझसे कहा, शिखा तुम देवर जी के मोबाइल का पासवर्ड नहीं जानती क्या? पर क्यों? ये तो सरासर तुमसे चोरी हुई ना। आखिर तुम दोनों के रिश्ते के बीच ये मोबाइल का पासवर्ड क्यों? तब मैंने जेठानी जी से कहा, दीदी इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं शरद से मोबाइल मांगती हूँ वो मुझसे तुरंत ही पासवर्ड खोल कर दे देता है। वो मुझसे कभी कुछ छुपाते ही नहीं। तब जेठानी जी ने मेरी बात को सुनकर जेठानी जी ने फिर कहा, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें भी शरद के मोबाइल का पासवर्ड पता होना चाहिए। बात तो दीदी की भी सच थी ना भाभी। जेठानी जी के जाने के बाद मैंने शरद का मोबाइल का पासवर्ड जानकर शरद के ऑफिस के आते ही उसका मोबाइल रोज चेक करने लगी और एक दिन शरद को काफ़ी गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने मुझसे कहा, शिखा तुम मुझ पर शक करने लगी हो, तभी रोज़ मेरे ऑफिस के आते ही मेरा मोबाइल चेक करती हो। मैंने कभी तुम्हारा मोबाइल चेक किया है क्या? मैं कभी तुम पर शक नहीं करता। तभी हम दोनों की बातें बहुत बढ़ गई। तब से मैं न शरद से बात करती हूँ और न शरद मुझसे। तभी से दिन प्रतिदिन शरद मोबाइल में मशगूल रहने लगे हैं, शायद मुझे दिखाकर और परेशान करने लगे। इतना सब सुनने के बाद रिद्धि ने शिखा को समझाया, शिखा यूं ही कभी किसी के कहने पर शक की भ्रांति मत पाला करो, और तुम्हारी जेठानी का स्वभाव से ही शकीली है। उन्होंने तुम्हारे अंदर शक का बीज बो दिया और बढ़ते वक्त के साथ तुम्हारी बढ़ती हुई शंकाओं के साथ ही वह शक का बीज भी अंकुरित हो गया और तुम्हारे अंदर इस कदर बढ़ गया कि तुम अपनी खुशियों पर आग लगा ली और शरद ने तुम्हें टाइम देना बंद कर दिया। सोचो शिखा, अगर शरद तुम्हारे साथ ऐसा करते तब तुम क्या करती?
रिद्धि की बात खत्म होने के बाद शिखा ने रिद्धि की एक एक बात पर गौर किया और गौर करते हुए अपने पहले के पलों पर खो जाती है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब शरद शिखा को टाइम देते थे। शायद मेरी ही गलती है, मैंने ही अपने और शरद के रिश्ते के बीच तनाव पैदा किया है। शायद ठीक ही कह रही भाभी, शरद ने कभी मुझ पर शक ही नहीं किया, फिर मैं क्यों मैं किसी के शक के जाल में फंस गई। और ऐसे ही समय रहते रिद्धि ने शिखा को रिश्तों को समझाने का एहसास कराया और कुछ दिनों के बाद शिखा अपने और शरद के बीच बिगड़ते रिश्ते को संभाल लिया और धीरे धीरे दोनों ही पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगी। शिखा ने भी वही मन में गांठ बांध लिया कि चाहे जो हो जाए, शरद और मेरा रिश्ता पति पत्नी का पवित्र बंधन है जिस पर अविश्वास की पट्टी नहीं बांधने दूंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।